शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ आमिर राना साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के। वो इस मामले को करीब से देखते भी रहे हैं। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते थे कुछ अर्सा पहले तक, मगर साथ ही ग्रे लिस्ट में रखते हुए उन्होंने 4 माह दिए हैं और पाकिस्तान को हवाले से कहा है कि टेरर फाइनेंसिंग पर क्रैक डाउन करने में नाकाम हुआ है, डेडलाइंस ख़त्म हो गई हैं। आप किस तरीके से इस सारे मामले को देख रहे हैं और पाकिस्तान मज़ीद क्या इक़दाम करेगा अगले 4 माह में कि पाकिस्तान जो वार्निंग भी दी गई है और ग्रे लिस्ट से निकल भी आए? शाहिद, मैं इसको इस अंदाज में नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ पहले तो हमें कामयाबी ये हुई कि भारत ने तन मन धन की कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसे नाकामी हुई। नाकामी इसलिए हुई कि एक तो हमने सफारती सतह पर अपनी मनसूबाबंदी कर रखी थी और उसको ब्लॉक करने का हमारे पास पूरे वोट और बंदोबस्त था। दूसरी चीज, हमने पेशरफ्त की, हमने ऐसे इकदाम उठाए जिनकी तारीफ हुई, बीजिंग की फेस टू फेस मीटिंग में भी हुई, और अगर आप जो प्लेनरी हुई है पेरिस में, अगर मुख्तलिफ मेंबरान की आप गुफ्तगू सुने और तफसीलात में जाएं तो सब ने कहा कि पाकिस्तान ने ठोस पेशरफ्त की है और बहुत से जो एक्शंस थे जो हमने लेने थे, हमने जो एक्शन प्लान का हिस्सा थे, जो हमने इक़दाम लेने थे, हमने पूरे कर दिए हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमने आगाज कर दिया है, पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी वो नामुकम्मल है। उन्होंने 4 माह की जो मोहलत दी है, वो समझते हैं कि हमें वो एक तो मोतरफ भी हैं और वो समझते हैं कि इन 4 माह में हम मजीद कोशिश करके जो नामुकम्मल है, जो पाइपलाइन में, उनको भी मुकम्मल कर पाए। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हमने ये जो कुछ किया है अपने मफाद में किया है। हम समझते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना पाकिस्तान के मफाद में दुनिया के न है। हम समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना पाकिस्तान के मफाद में है, सेटअप का फोरम हो या न हो। तो हमारी हिकमत अमली बन चुकी है, हमारी पेशरफ्त हो रही है और इंशाअल्लाह अगले 4 माह में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा। और शाह साहब, टारगेट यही होगा कि ज़ाहिर ब्लैक लिस्ट अवॉइड करना पहला टारगेट था, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, मगर अब क्योंकि 4 माह की मोहलत दी गई है, जो अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, तो पाकिस्तान का फोकस अब ग्रे लिस्ट में रहना और ब्लैक लिस्ट से बचना नहीं होगा, बल्कि वाइट लिस्ट होगा, ब्लैक बिल्कुल ग्रे लिस्ट से भी निकलना होगा। यकीनन यही हमारी तब्दीली है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है इस सारे के सारे मामले में। अमेरिका का फ़ायदा साफ नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में अगर अमन आ जाता है तो उनका भी फ़ायदा है। आपको लग रहा है कि इस सारे अमल के नतीजे में अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा और पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान के लिए क्या है सब में? देखिए, अफगानिस्तान में अगर अमन होता है, इस्तेहकाम आता है, तो उसका बिल्कुल पाकिस्तान बेनिफिशरी होगा, हमें बेपनाह फायदा होगा। वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का आगाज होगा, उससे पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है उस पर बेपनाह गुंजाइश है, 2 तरफा तजारत में, उसमें इजाफा हो सकता है। और फिर हमारी जो 2 फ्रंट सिचुएशन बनी हुई थी, उससे हमें कुछ जो कहते हैं ना, रिलीफ मिलता है, हमें कुछ सुख का सांस मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बहुत सी तवज्जो मगरबी सरहद पे रही है और आप जानते हैं कि मशरकी सरहद जो है वहाँ भी इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, वो खासी नाजुक है। सब ये तो नज़र आ रहा था कि अमेरिका निकलना चाह रहा है, सदर ट्रंप के लिए अगले इंतखाबात के लिए बड़ी अहम है। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में पहले भी ये कहा था, मगर उसके बाद का जो प्रोसेस है कि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान के जो मुज़ाकरात हैं, वो आपको लगता है कि वो मामला भी हो जाएगा या उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी? देखिए, चैलेंजिंग तो यकीनन होगा। ये कह देना कि आसान होगा, ये मैं बिल्कुल ये तवक्को नहीं करता। ये बताइए, किसी को थी कि तालिबान और अमेरिका एक मेज पे बैठेंगे? किसी को तवक्को थी कि बेपनाह रखना अंदाजी के बावजूद और स्पॉयलर्स के होने के बावजूद
पाकिस्तान इस चीज को लेकर आगे बढ़ पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा। पाकिस्तान पर तो जब हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है उंगलियां उठ रही थी। साउथ एशिया स्ट्रेटजी आपके सामने है। पाकिस्तान को पाकिस्तान पे इल्जाम तराशियां थी, आपको समझा जाता था सारी जो तबाही का मरकज पाकिस्तान है। आज आपकी तारीफ हो रही है, आज एतराफ किया जा रहा है कि आपने फैसिलिटेट किया है और आज आपको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझा जा रहा है। अब देखिए, हमने जो वादा किया था दयानतदारी से निभा दिया है। अब अफगानिस्तान के लोगों ने फैसला करना है, उनकी क़यादत ने फैसला करना है कि वो मुस्तकबिल में आपस में चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। सारी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी कबूल की और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू कर दिया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से मस्बत तवक्कात हैं पाकिस्तान की भी, साथ ही तवक्को भी की जा रही है कि तालिबान ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। उनका जो पिछला दौर था उसके मुकाबले में उन्हें भी बहुत कुछ उन्होंने सीखा है ख़वातीन के हवाले से, उनके हुकूक़ के हवाले से। इसके अलावा जो जदीद दुनिया के मामलात हैं उस हवाले से अब देखते हैं कि ये मुआहदा किस तरफ जाता है। अमल जो है उससे पहले एक हफ़्ते का वो किस हद तक कामयाब होता है। उम्मीद की जा रही है कि ख़ित्ते में ये सब चीज़ें लेकर